तो उसके लिए आज के स्पीकर है हमारे मिस्टर सिमरन मान। सिमरन ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई है और बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे काम भी कर रहे हैं। तो आप सबकी अभी तक वीडियो ऑफ है, फिर से वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे कि बात करने में मजा आए और आप लोग खुद अपने स्पीकर का बेस्ट निकलवा सकें, वरना ये मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए दोस्त। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो आज मई मंथ का आखिरी दिन है, जून की शुरुआत होने वाली है और जून में अगर धमाका करना है तो आज की मीटिंग को बहुत अटेंटिव होकर के अटेंड कीजिए और अपने स्पीकर का बेस्ट निकलवाइए। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल भी सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको 5 से 10 मिनट मिलेंगे जिससे कि आप अपनी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो जो रह गई हो, वैसे तो इस प्रेजेंटेशन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपका कोई भी सवाल रह ना जाए। तो सिमरन के बारे में बताना चाहूंगा। सिमरन एक स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने पापा के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से कंधा मिलाकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करता हूं सिमरन का। सिमरन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, और आई होप मेरी आपको आवाज ठीक आ रही होगी। हाँ, क्या कह रहे सर? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज गूंज रही है। कम आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ी सी गूंज रही है। सबको कम आ रही है, बाकी थोड़ा हैंडल करके बता दें कि गूंज रही है, आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है, एक मिनट। अरे हम होस्ट हैं भाई, अपने श्रोताओं को परेशान थोड़ी होने देंगे। यस, तो सर अभी ठीक आ रही है आवाज? परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो दोस्तों आपका वेलकम है इस जबरदस्त सेशन के अंदर, और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी, और जिस पर्सन अभी तक अपने कैमरे ऑन नहीं किए वो अपना कैमरा ऑन कर ले, ताकि अभी आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही बढ़िया सेशन होगा। और जिसमें कि आज हम सीखेंगे अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा, हम सीखेंगे। और अगर इतना बता सकता हूँ कि अगर आप ये सेशन को अच्छी तरह से देख लोगे एंड तक और देखने के बाद अप्लाई कर लोगे, तो इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जहां आप खुद आज लोगों को मैसेज कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लोग आपको मैसेज करेंगे कि हाँ भाई साहब आप करते क्या, मुझे बताओ। ठीक है, सो कोई कह रहे ऑडियो नोट क्लियर, बीच में एक मैसेज आया, तो हरदीप जी आवाज तो ठीक आ रही है ना, मेरी बेटर है ना आगे से? हाँ, तो प्लीज आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, अगर किसी को भी कोई इशू आ रहा है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि अगर ये सेशन अगर आप देखकर अप्लाई करके अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो लोग आपको खुद मैसेज करेंगे, और ये भी नहीं है कि सिर्फ आप कोई मैसेज नहीं करोगे, लोग ही आपको मैसेज करेंगे। वो आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको लोग अप्रोच करेंगे खुद कि हाँ भाई साहब क्या करते हैं, मुझे बताओ, मैंने भी करना है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। और हरदीप जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई भी इशू आएगा मुझे बता देना, ठीक है सर? यस, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं इसके बारे में सारा स्टेप आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हम इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप कॉपी पेन याद रखिए, अपनी डायरी पेन याद रखिए, और हो सकता है अपनी फैमिली को सामने बिठा दीजिए, जो आपके बच्चे हैं उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है। सो आपका वेलकम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में। सो आज हम बात करेंगे अट्रैक्शन मार्केटिंग की। अट्रैक्शन मार्केटिंग न्यू बाय लोगों के लिए भी और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है, तो दोनों के लिए, चाहे वो नया पर्सन है बिजनेस में, चाहे वो एक्सपीरियंस है, इन दोनों लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग होती क्या है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का सिंपल मतलब ये है, सिंपल भाषा में बताएं कि हाउ टू क्रिएट मैसिव एंगेजमेंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, सारे इसमें आ जाएंगे। तो अभी मैं बात सिर्फ फेसबुक की करूंगा, लेकिन वो सारी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिर्फ 1921 का फर्क होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारी सारी चीजें दूसरे प्लेटफॉर्म में भी हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें क्रिएट मैसिव एंगेजमेंट बनाए। जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम उसमें अपना मैसिव एक्शन डालते हैं, वैसे ही अट्रैक्शन मार्केटिंग मतलब मैसिव एंगेजमेंट, जैसे लोगों के साथ एंगेज होना है, उसे हम कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब देखते हैं लेकिन अट्रैक्शन मार्केटिंग में लोगों को अट्रैक्ट करें कैसे। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ सिंपल, बाय एडिंग वैल्यूज एंड वैल्यूज। जितनी ज्यादा आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जितनी ज्यादा आप उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करोगे, जितनी ज्यादा उन्हें वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो सिंपल है, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम टू अदर्स,
more they will seek you out. जितना ज्यादा आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, आप लोग आपके पास खुद आएंगे, वो आएंगे, आप पूछेंगे क्या सिस्टम है बताओ, क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे इतना इतना एक बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। ये तब होगा जब आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वैल्यू दुनिया में सिर्फ दो तीन चीजों के पैसे अगर मोस्टली देखा जाओ, एक तो वैल्यू के, दूसरी एक बंदे को जो फीलिंग आती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी के, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हो सकता है आप सबका अलग अलग नजरिया और अलग माइंडसेट हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दो तीन चीजें हैं कि कोई भी चीज है अगर हम कहीं लेने जाते हैं शोरूम में, तो वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसके बाद फीलिंग, बहुत बहुत बात है। अगर आपको कोई, अगर आपने लाखों करोड़ों भी खर्च कर दिए लेकिन आपको अच्छी फीलिंग नहीं ना आ रही, तो उसका फायदा नहीं है। उसके बाद क्वालिटी, हमने अट्रैक्ट कैसे करना, वैल्यू प्रोवाइड करके। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे आगे बात करते हैं। अब तीन तरीके से इसमें हम मार्केट करते हैं। पहला क्रिएट एंगेजमेंट, जैसे पहले बताया कि मैसिव एंगेजमेंट बनानी है, वो कैसे बनानी है आगे उसके बारे में बात करूंगा। इस्टेब्लिश योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी, अपने आप को अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमने इस्टेब्लिश करना है, वो भी आगे बात करूंगा। मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव पीपल, किस तरीके से आप एक मैग्नेट बन जाओ कि लोग आपको आपके पास आए, वो हम बात करेंगे किस तरीके से। सिर्फ 4 स्टेप है इसके, सिर्फ और सिर्फ 4। पहला पर्सनल ब्रांडिंग, आगे बात करूंगा पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट ऑडियंस ये। उसके बाद इमेजिन योर, काफी प्रोवाइड में आपकी इंस्टा लिंक्डइन सब कुछ में आ जाएगा आपका, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, कौन सी चीजें इसमें हम अगर हम डाल रहे हैं, तो कोई पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। तो कंटेंट कौन सा होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो ये 4 स्टेजेस हैं, समझ लो एक फनल है पूरा पूरा, जो कि स्टेप वाइज चलेगा, कोई भी स्किप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, स्टेप वाइज आपको करना है। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये करोगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज 1 पर्सनल ब्रांडिंग। बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। अब सिंपल सी बात है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही। आज जितने भी बड़े बड़े वो हैं फिल्म स्टार्स हैं, कुछ कोई भी हैं, मान लो टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, तो वो इसलिए लोग बाय करते हैं, इसलिए नहीं कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें ये है, ये इसलिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो बंदा दिखा रहा होता है, वो बंदा अपना ट्रस्ट दिखाता है बंदा अगले हमें। हम भी वो क्यों बाय करते हैं, हम भी इससे बाय करते हैं कि हाँ वो मेरा फेवरेट एक्टर है, अगर वो चीज प्रमोट कर रहा है तो सच में कोई ना कुछ तो बढ़िया ही होगा। मिसकी चाहे वो चीज बढ़िया ना भी हो, लेकिन उस बंदे की फेस वैल्यू के साथ, उस बंदे की पर्सनल ब्रांडिंग के साथ हम मान लेते हैं कि हाँ जो भी वो बंदा दे रहा है हमें अच्छा ही होगा। हम दुकान में जाते हैं, लेकर आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग बताते हैं, अट्रैक्शन मार्केट स्टार्ट होती है पर्सनल ब्रांड से, आपके खुद के। पर्सनल ब्रांड इज यू who exists separately from your business or brand। आपके बिना, आपका सिर्फ आप खुद, आपका बिजनेस और प्रोडक्ट के अलावा पर्सनल ब्रांडिंग आप खुद होते हो। आप खुद जो हो वो पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग योर ब्रांड इज द वेरी फर्स्ट थिंग इन ऑनलाइन बिजनेस। अपने ब्रांड को अच्छी तरह से समझना, उसे अंडरस्टैंड करना, वो भी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से अपने ब्रांड को समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी बात है, अपने ब्रांड को अंडरस्टैंड करना, अपने ब्रांड को अंडरस्टैंड करना ऑनलाइन बिजनेस में। और हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद योर बिजनेस एंड योर ब्रांड इज ओनली यू। आप और आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, आपकी प्रोफाइल, सब कुछ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ आप। लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। उसके बाद पीपल ज्वाइन पीपल, लोगों को ज्वाइन करते हैं। पीपल डू बिजनेस विद पीपल, लोगों के साथ ही बिजनेस करते हैं वो। दे नो लाइक बिलीव एंड ट्रस्ट। तो पर्सनल ब्रांडिंग फील होगी अगर हम लोगों को अपना ट्रस्ट दिलाएंगे। लोग वही लेना पसंद करते हैं जो, उसी बंदे को लेना पसंद करते हैं जो बंदे को लाइक करते हैं। अगर टीवी में कोई एक्टर उन्हें देखते हैं, वो चीज को प्रमोट कर रहा होता है, तो वो इसलिए नहीं बाय करते, वो प्रोडक्ट बढ़ गया इसलिए बाय करते क्योंकि वो लोग उस बंदे को पसंद कर रहे होते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनको बिलीव होता है, एक ट्रस्ट होता है, वो लोग उन्हें पसंद करते हैं। इससे हमें ये चीज करनी है। तो उसे बेनिफिट क्या है, ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। लोग ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, एक अपनी खुद की एक अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं, हम अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, और वो नेटवर्क आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ऑनलाइन जिसमें आप अगर आपका, क्यों कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, आपका नेटवर्क बहुत बड़ी चीज है। तो आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, वो कहीं भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, आप अपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रीमियम प्राइसिंग, अगर आपका कोई
कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज्यादा भी है फिर भी आप उसको सेल कर सकते हो। कैसे? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ ही बेनिफिट बता रहा हूं मैं। क्रिएट अ लास्टिंग प्लेटफॉर्म विद मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्विंग अराउंड योर पर्सनल ब्रांड। आप, मैंने आपको बताया ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने बिजनेस के अलावा भी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर सकते हो ऑनलाइन। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। ये सब चीजें होंगी तो लोग क्यों नहीं आपके पास आएंगे, लोग आपके साथ क्यों नहीं ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज करेंगे, चाहे वो 2000 का, चाहे वो 10,000 का, 20,000 का। सिंपल कुछ स्टेप्स, 5 स्टेप है पर्सनल ब्रांडिंग के। सिंपल, पहला, बिल्ड योर फाउंडेशन। इसलिए अपना खुद की फाउंडेशन बिल्ड करो। आपकी स्किल्स, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, आपका ब्रांड का विजन, इन सब चीजों को अपडेट करो, अपग्रेड करो। अगर आपके पास कोई स्किल है, अब हरदीप जी हमारे साथ में फेसबुक लाइव बहुत बढ़िया करते हैं, तो अगर उनके पास स्किल है कोई चीज की, उनके पास एक पैशन है, उनके पास एक इंटरेस्ट है, उनके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ नॉलेज होती है, वो अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो वो क्या करेंगे, उन्हें अपडेट करो और ज्यादा अपग्रेड करो कि हाँ जो मैंने पहले लाइव किया, जब मैंने पहले कोई चीज की, उससे और बेटर कैसे हो सकता है। इसलिए हमारा ब्रांड का विजन लोगों को बताओ, आपका जो पैशन है उसे अपग्रेड करो। अगर आपके पास कोई स्किल है, सोशल मीडिया पर लेकर आओ, हेजिटेशन ना करो, लेकर आना पड़ेगा। अगर अभी भी आज भी बंदा ये सोच रहा है कि मैं अपना पैशन अपने पास रखूंगा, दुनिया में नहीं बताऊंगा, तो वो दोस्त आप बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे दुनिया से। उसके बाद चूज योर टारगेट ऑडियंस। ये कैसे टारगेट करके आगे बताएंगे। ऑप्टिमाइज योर पर्सनल ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन चीजें यूज करो, ऑनलाइन सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा यूज करो। जिसका मतलब ये नहीं है बस इंस्टाग्राम में रील्स देखते जाएं, फेसबुक में कोई ऐसे ऐसा कुछ नहीं। अपनी एक ऑप्टिमाइज करो, खुद की पर्सनल ऑनलाइन एक प्रोफाइल मेंटेन करो, कंटेंट स्ट्रेटजी एक मेंटेन करो, कौन कौन सा आपने कंटेंट डालना है वो भी आगे बात करूंगा। बिल्ड कम्युनिटी, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड करो। कोई भी ऐसा ऐप नहीं जो आपके पास नहीं हो, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मेन में जैसे इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, इन्हें यूज करो। लाइव इवेंट्स करो, मेंबरशिप साइट करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सब चीजों के साथ हम कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, अगर ये सब चीजें आप करते हो तो आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। तो ये हमारा था पहला स्टेज, पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग के बेनिफिट मुझे कैसे हुए, आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। अब मुझे सोशल मीडिया जितने भी लोग जानते हैं, चाहे वो 5 लोग जानते हैं, चाहे 50 जानते हैं, चाहे 500 जानते हैं, चाहे 5,000 5,000 जानते हैं, लेकिन वो कैसे जानते हैं मुझे? बिकॉज ऑफ माय पर्सनल ब्रांडिंग। बिकॉज क्यों, मैंने आपको अपनी स्किल्स को अपडेट किया, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर दिया। हम लोग मुझे कैसे जानते हैं? कोई भी मेरा क्लासमेट हो, पर्सन मेरा नाम लेता है तो उसके सबसे पहले उसके माइंड में क्या आता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है। कोई लोग मुझे ऑनलाइन बिजनेस से जानते हैं, कोई लोग जानते हैं कि वो मेक मनी ऑनलाइन पैसा कमाता है, पैसा कमाना सिखाता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, लीड जनरेशन करता है। ये कैसे होगा? ऐसे पहला स्टेप, मैंने अपना क्या किया, अपने पैशन को, स्किल को, इंटरेस्ट को थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ी और सीखा, थोड़ी और कोशिश ज्वाइन की, थोड़ा और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। इसलिए लोग क्या किया, मुझे जानने लगे। कैसे? मैंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर दिया। इसी तरीके से आपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, ताकि कोई भी पर्सन अगर आपका नाम ले तो ये जो मैंने 4-5 चीजें नाम लिखी है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें याद करके उनके माइंड में आ जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग। उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेज, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। हम कई बार सोचते हैं कि पैसा तो सबको कमाना है, हम सोचते हैं ना, अमेज़न वाले सोचते हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग वाले सोचते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वाले सोचते हैं, है ना, कि पैसा सबने कमाना है, तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे कस्टमर सब होंगे। सबसे बड़ी गलती हम करते ही इधर, हम सोचते हैं कि पैसा सबको कमाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पैसे कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं ना। तो जरूरी थोड़ी है कि वो बंदा भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहता हो, कि वो बंदा जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहता हो, जरूरी नहीं है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहता हो। समझ रहे हो बात मेरी, क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर एक के लिए कामयाब होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो कहीं ना कहीं। और इसे इस तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं, एक पूरा चार्ट बना सकते हैं, और अगर उन चार्ट को फॉलो करोगे, उन चार्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सच बता रहा हूं, कुछ स्टेप्स लेके हैं मैंने। क्रिएट कस्टमर पर्सोना, अवतार।
आपका खुद का एक कस्टमर, आपका पूरा पूरा टारगेट मार्केट, आपकी खुद की एक पूरी एक टारगेट ऑडियंस कैसे होगी बताते हैं। हु आर योर टारगेट ऑडियंस? देखो आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन सी, समझना पड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, वो है सिर्फ लेडीज, लेकिन हम वो बता कहां किसको रहे हैं, मेंस को। बता हम उन लोगों को रहे हैं जो लोग वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। मैं क्या कहने वाला समझ रहे हो क्या हो? तो कहने का मतलब ये है अपनी टारगेट ऑडियंस को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर हमारा कोई ब्रांड ऐसा है जो एक बंदे के लिए है तो हम उनको उसके बारे में क्यों बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एज, जेंडर, आपका स्टेटस क्यों मैटर करता है आपको बताऊंगा। मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि है कि इसमें कोई एक जोड़ों की दर्द वाली कोई क्रीम है जो कि आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स को आपके ठीक रखती है, लेकिन आप वो दिखा रहे हो 18 20 साल वाले लोगों को दिखा रहे हो, वो आप 18 25 साल वाले लोगों को अपना दिखा रहे हो, उनको बता रहे हो। वो क्या करेंगे जोड़ों की दर्द वाली क्रीम किनको दिखाएंगे, जिनकी एज 60 से प्लस है, तो उनको दिखाओगे ना। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट का एज भी मैटर करती है, जेंडर। अब मैंने आपको बताया जैसे फेयर एंड लवली है, अभी तो भी वो इसके लिए भी आई है। अभी वो कोई प्रोडक्ट कोई ऐसा है सिर्फ लेडीज के लिए है, कोई मेकअप का सामान है, मेकअप का कोई प्रोडक्ट है, लेकिन हम उठा के केवल मेंस को दिखा रहे हैं, वो क्या करेंगे? मेरी बात समझो, कहने हम क्या करना चाहता हूँ। इसलिए अपनी टारगेट ऑडियंस को रखो कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको उसकी नीड किन किन लोगों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सबको पैसा कमाना चाहता है, सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो सारी हमारी ऑडियंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, हो सकता है आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि सिर्फ मैरिड लोगों के लिए हो सकता है, ये भी हमने करना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, वो डॉक्टर ही मतलब समझ पाता है क्या चीज है उसमें, लेकिन आप बताओ उन लोगों के लिए, उन लोगों को बता रहे हो जो डॉक्टर नहीं है, जो कोई और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। बताओ उनको जो प्लम्बर है, डिफरेंस पता लग रहा है। टेक्निकल स्किल्स, मान लो आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए काम आता है, तो वो प्रोडक्ट अगर आप किसी बारी में बंदे को दिखाओगे जिसे कुछ पता नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का एसपी नहीं पता, वो क्या करेगा? तो जरूरी है अपनी ऑडियंस को टारगेट करना। ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा जो कि सिर्फ हिंदी में है, वो आप दिखा रहे हो खातर यूएसए में, यूएसए लोगों को अप्रोच कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे? वो है तो हिंदी का, तो लोकेशन भी मैटर करती है। वो सिर्फ इंडिया में दिखा सकते हो, यूपी में दिखा सकते हो, बिहार में दिखा, यहाँ मैटर करता है। इसलिए फाइनेंशियल अर्निंग इंफॉर्मेशन, आपका जो प्रोडक्ट है वो 35,000 का, लेकिन आप दिखा उनको रहे हो जिनकी मंथ की सैलरी 10,000 है, वो 10,000 में सारा कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हो, उन्हें बता रहे हो भाई साहब ये 35,000 का सामान ले लो, ये हमारा प्रोडक्ट इससे ये हो जाएगा। मैटर करेगा आपकी कस्टमर की, क्लाइंट की अर्निंग, फाइनेंशियल अर्निंग इंफॉर्मेशन हमें जानना पड़ेगा। देयर इंटरेस्ट, बिहेवियर, उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या बिल्कुल जानना पड़ेगा। फिर डू दे हैंग आउट जानना पड़ेगा। whom they follow, क्या लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आप उनके फेसबुक में, उनके इंस्टाग्राम में, उनके इंस्टाग्राम फॉलोइंग में जाकर देख लो, पता लग जाएगा वो बंदा कैसा है। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है व्हाट मैसेज से रीड, क्या वो रीड करते हैं, कौन सी वेबसाइट में जाते हैं, क्या वो ब्रांड फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। जब पूरा डीप बता रहा हूं आपको मैं, ये आपको अगर बताया कि मैंने इसमें हज़ारों रुपए खर्च किए हैं, तो मैं आपको वीडियो कोड प्रोवाइड कर रहा हूं सब चीजें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर चैलेंज और पेन है। अब कोई प्रोडक्ट फ्री बेचोगे ना भाई साहब, जब आपके पास उस बंदे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत बढ़िया बात है, और हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा फिर ये प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आज की बात करूं, आज हमारा एक विंडो एसी था, वो काफी पुराना हो चुका है, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। तो ऐसे हमारा एक दूध वाला पर्सन है, आज की स्टोरी बता रहा हूं, रियल है। उस पर्सन को एसी चाहिए था, तो मेरे को ऐसे बात करी, एसी की बात कर ली, तो उसे चाहिए था, वो ढूंढ रहा था काफी समय से, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था कि अच्छे से उसके बजट के अकॉर्डिंग कैसे मतलब ऐसे हमारे पास एसी हमने सेल करना है। वो बंदा सुबह लेकर आया और शाम को लेकर ले गया। कैसे? क्योंकि उसके पास उसकी एक प्रॉब्लम थी, से सॉल्यूशन चाहिए था, हमने प्रोवाइड किया, वो ले गया, सिंपल।
उस तरीके से हमने उस लोगों को टारगेट करना जो चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना। उन लोगों के लिए जो वेले हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते और उनको प्लान दिखा रहे हैं बार-बार, उनको बता रहे हैं भाई सब कर दो, वीडियो भेज रहे हैं भाई ये कर लो। नहीं होगा ऐसा। सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन सिर्फ ये चीज़ स्क्रीनशॉट दे दो, कुछ भी कर दो। इन चीज़ों को करना पड़ेगा दोस्त। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस। अब ये एक एग्जांपल तो बताया गया, अब ये मेरी 3 साल पहले की पिक मेरी है। अब बहुत ही बड़ी एग्जांपल, इसे ध्यान से सुनना, अच्छी तरह समझ जाओगे। अब आज से 2-3 साल पहले, ये 1 साल पहले, 3 साल पहले, ये मेरी पुरानी पिक है। मैं चाहता था ऑनलाइन बिजनेस करना, लेकिन नहीं कर पा रहा था। नहीं पता था कैसे करना, नो टैकी। टैकिंग का नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे सप्लीमेंट मार्केट, कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो मैं क्या कर रहा था, उन लोगों को ढूंढ रहा था जो जिन्हें ये चीज आती है। मैं चाहता था पॉजिटिव रहना और लर्न करना, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लर्न कर पा रहा था। मैं चाहता था ऑनलाइन पैसा होना, लेकिन नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था बेसिक को बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करना, सेल्स फील्ड के बारे में जानना अच्छा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं क्या कर रहा था, सर्च मोड में था। सर्च मोड में कैसे था, ये चीज मुझे नहीं आती थी और मैं इन लोगों को ढूंढ रहा था जो लोग मुझे चीजें सिखा सकें। तो आपको भी आज इन लोगों को ही ढूंढना है जो आज ये चीजें सर्च कर रहे हैं। ये आपके कस्टमर है, ये आपके टारगेट ऑडियंस है, इन लोगों को ढूंढो। जो आप ये बहुत सारे लोग, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, हजारों लोग हाउसवाइफ हैं, जॉब पर संभालने लोग हैं, जो चाहते हैं जो चीजें करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उनको एक अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा, मेंटोरशिप नहीं मिल रही। उन लोगों को ढूंढ रहे हैं हमने, ना कि दूसरे लोगों को, यंग लीड्स को नहीं, क्वालिफाइड लीड्स को ढूंढना है। तो ये हो गया स्टेज 2, हाउ टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आगे बात करते हैं ऑप्टिमाइज योर फेसबुक प्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अब देखो फेसबुक प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए। अब देख सकते हो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, नई पिक्स वगैरह कर रहा हूं, शूट वगैरह करना, सब कुछ करना है, तो भी लेकिन फिर भी एक मैंने लगाई, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर कैसे होनी चाहिए? आपकी खुद की, आपकी फेस में स्माइल, 3 पिक किधर है ऑलरेडी, कैजुअल भी है, थोड़ा प्रोफेशनल सा भी है, थोड़ा ठीक-ठाक भी है। चाहे उसने सेल्फी लगाई है, लेकिन सेल्फी ऐसी लगाई जिसमें उसका पिक्चर दिख रहा है पूरा फुल क्लियर और उसकी फेस पे स्माइल है। इस तरीके से हमने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। कुछ स्टेप्स हैं प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के। तो 5 मिनट के अंदर जब ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन खत्म कर दूंगा, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप देख लो क्या क्या चीजें हैं। प्रोफाइल पिक्चर आपकी, कवर बैनर, आपका कवर पिक्चर कैसा हो, आपकी इंट्रो, आपके बायो में क्या लगा है, एडिंग लिंक्स, उस पे लिंक डालो, फीचर पीआईसी, गो पब्लिक, इनेबल फॉलो बटन, इनेबल टैगिंग रिव्यू, पोस्ट 4 पोस्ट डालो एक दिन, ऐसा नहीं होगा, वैसे मुझे पता है 4 पोस्ट डलती नहीं है, ठीक है। आस्क पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क। अब ये एक्चुअली करनी कैसे है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं किस तरीके से आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी ओपन किया ही है तो आपको हर एक चीज में बता दें तो बेहतर रहेगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये चीजें अगर हमने करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने बात की थी अपनी प्रोफाइल की, आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपका कवर पिक्चर, बैनर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, बैनर पिक्चर। उसके बाद आपका बायो, आप क्या प्रोवाइड करते हो, क्या लोगों को प्रोवाइड करते हो, वो लिखो बायो में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लिंक ऐड करो, आपके बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन बताओ अपनी, ठीक है। मैंने कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताता, मैं क्या कर रहा हूँ वो कुछ नहीं बताता, मैं कौन सी कंपनी वो कुछ नहीं, मैं पर्सनल ब्रांडिंग करूँ, ना कि कंपनी की ब्रांडिंग। और एक बात और मैं आपको बता दूं, प्रोफाइल पिक का मतलब होता है फेसबुक का मतलब होता है आपकी फेस प्रोफाइल। ये नहीं है कुछ लोगों ने, मैं क्या करूं, कुछ लोगों ने उधर कुत्ते की पिक लगाई होती है, कुछ लोगों ने आधार कार्ड वाली पिक लगाई होती है, कुछ लोगों ने किसी बिल्डिंग की पिक लगाई है, कुछ लोगों ने किसी कंपनी का लोगो लगाया है, कुछ लगाया है। अरे भाई वो आपकी खुद की है, आपकी फेसबुक फेस प्रोफाइल है, कोई डॉग प्रोफाइल नहीं है, कोई हाउस प्रोफाइल नहीं है, कोई मोटरसाइकिल प्रोफाइल नहीं है, कोई ग्रुप प्रोफाइल। इतना ध्यान रखो, अपनी खुद की लगाओ, ना कि किसी और की, ये बात याद रखो। ये सारा मैंने आपको बताया। उसके बाद लिंक्स डालो, लिंक्स आपके देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक डाला हुआ, अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, लिंक्डइन पर लिंक डाला हुआ है, ठीक है। मैं केंद्र तरफ से पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये चीजें डालो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और इन चीजों को अगर फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसी तरीके से सारी मेरी पोस्ट, हर एक चीज आप देख सकते हो, लाइव हुआ सब कुछ, इसमें ये ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है हाँ भाई कुछ कर रहा है, कोई ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, लोग एक्टिविटी दिख रही है, सब कुछ हो रहा है, साथ में प्रमोशन भी चल रही है, सब कुछ
हर एक चीज साथ में आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। इस तरीके से अपने प्रोफाइल को मेंटेन करो, हर एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये हो गया सारा का सारा हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रोफाइल। उसके बाद एक और ऑप्शन था कि इनेबल फॉलो बटन। अब फॉलो बटन इनेबल कर सकते हो, मान लो आपके 5000 से सुपर फ्रेंड हो चुके हैं और आपका जो है लोग आपको ऐड नहीं कर पा रहे, तो आप लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। वो कैसे? सेटिंग में आकर पब्लिक में आपका फ्रेंड्स होगा, अपना बटन हट जाएगा, ठीक है। इसमें आप टैगिंग भी कर सकते हो। अगर आपको कोई टैग कर रहा है तो टैग करने से पहले आपने उसकी पिक देखनी है कि हाँ कोई बंदा मुझे टैग कर रहा है, तो कौन सी पिक है। वो प्रोफाइल टैगिंग में आप जाके अपने ऑप्शन पे इनेबल कर, तो आपकी दिक्कत होती है। तो ये सब चीजें होगी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। मैं मान सकता हूं कि आपको दिखाता हूं किस तरीके से वो मैंने ऑप्टिमाइज की हुई है, और उस अच्छी तरह से दोनों प्रोफाइल का हिंट आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। अब देख सकते हो तरीके से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। थोड़ा नेटवर्क आज इशू थोड़ा बात हो रही है, मेबी इसके कारण। तो इसकी आपको हिंट दे दिया कैसे आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। लोगों को आंसर तो हर चीज। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा है कंटेंट फॉर द प्रोफाइल पोस्ट। अब आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन कंटेंट डालना कौन सा वो तो पता होना चाहिए ना। अब देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये नहीं कि आप दिन की 4 पिक्स डाल रहे हो और उनमें क्वालिटी नहीं है, उस बंदे का ध्यान है जल्दी कर रहा है कैसे पोस्ट डालना है, ऐसा नहीं। क्वालिटी वैल्यू वाली पोस्ट डालो, डोंट नेगेटिविटी। कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कोई आप पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो, कोई अखबार में ये होगा वो उसकी पोस्ट डालिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी। अगर कोई नेगेटिविटी है भी उसका सोल्यूशन अगर आपके पास है उसकी डालो। आगे लीड विद वैल्यूज, वैल्यूज के साथ लोगों को लीड करो। कम्युनिकेट विद आवर ऑडियंस, अपने लोगों के साथ जितने सारे ऑडियंस है, 5 फ्रेंड है, 5000 फ्रेंड्स हैं, उन्हें सिंपल मैसेज करो, हाय मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे, और आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, आप मुझे बताओ क्या करते हो, कहां से हो, बहुत बढ़िया लगा आपकी प्रोफाइल देखी, थैंक यू, आप मेरे कब से साथ इस तरीके से कोई ना कोई अप्रोच होती है, चूज करो, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। आज तो कल बंदा आपके पास आ जाएगा। तो आपको मैंने फॉलो पिछला मेरा फॉलो का सेशन हुआ था, YouTube में वीडियो भी आपको लिंक पे आएगा। YouTube का मैंने जो आपने जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया था उस लिंक के नीचे ही YouTube लिंक है, उसमें आप देख भी सकते हो कि 95% सेल्स हैपेंस आफ्टर फॉलो। तो फॉलो ऑटोमेटिकली बताया जाएगा अगर ये करते हो। डोंट मेंशन कंपनी नेम एंड प्रोडक्ट, कंपनी नेम मेंशन ना करो, कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहे भाई साहब, खुद की प्रमोशन कर रहे हो, ट्रैक्शन मार्केट खुद की प्रमोशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 तरह की पिक्स पोस्ट डालने हैं, वैल्यू इंस्पायरिंग, मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, प्रमोशन। VIRP फॉर्मूला VIRP स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पढ़िए, लोगों को पता लगता है कौन सी पोस्ट डालो, आप ये फॉर्मूला यूज कर दो, ये इस तरीके से डालो। वैल्यू पोस्ट, पोस्ट व्हिच कैन डिलीवर वैल्यूज, लर्निंग, सॉल्यूशन टू योर टारगेट ऑडियंस। बात आगे खत्म होगी वैल्यू पर, मैंने शुरू में बताया वैल्यू प्रोवाइड करो, लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करो, लोगों को एजुकेट करो। बताओ मत, पता सबको है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन किसी को गलत पता है, किसी को सही पता है, और किसी को सही भी पता है वो भी सही कर नहीं रहा, और किसी को सही पता है वो कर रहा है। तो लोगों को एजुकेट करना शुरू करो, लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू करो अपनी ऑडियंस को, बहुत बेटर रहेगा। लोगों के साथ एंगेज रहना शुरू करो, उनकी पोस्ट पर लाइक कमेंट करो, कर एंगेजमेंट, लोगों की एंगेजमेंट करो, आपकी एंगेजमेंट करने का सब कुछ करेगा। तो वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करो, डिलीवरी करो वैल्यू। इंस्पायरिंग मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट डालो, पोस्ट व्हिच कैन इंस्पायर योर ऑडियंस। ऐसी पोस्ट डालो जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस को इंस्पायर करे, आपकी टारगेट ऑडियंस को इंस्पायर करनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी पोस्ट डाली होगी जिसमें कोई दम ही नहीं है, उसका फायदा क्या होगा आप मुझे बताओ। इसलिए अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करो, मोटिवेशनल पोस्ट डालो अपना पोस्ट। अब मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हो कौन सी मोटिवेशनल पोस्ट होती है, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से पोस्ट डालो। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज डालो, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो, अपने मेंबर की सक्सेस स्टोरी शेयर करो। अगर कोई आपके टीम में अगर कोई बढ़िया रिजल्ट मिला है, उनका कोई बढ़िया उनकी टीम में कोई पर्सन आया, उनकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है, वो भी इसमें ऐड करो, ये शेयर करो। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशनल पोस्ट। तीन प्रमोशनल पोस्ट गलती हम यही करते हैं, प्रमोशनल पोस्ट डाल देते हैं, पिछले 3 भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। और आईटी इंफॉर्मेशन प्रमोशन डालो जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी हो, ठीक है। इस तरीके से लोगों को अगर आप थोड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको बात की थी, ये सारी की आपकी अट्रैक्शन बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें
मैंने खुद की है, आपको मैं सिखा रहा हूँ, इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो फ्री बैटरी फ्री रिजल्ट मिलेगा। हजारों रुपए खर्च कर दो, हजारों वीडियोस देख लो यूट्यूब पर, हजारों जूम मीटिंग अटेंड कर लो, अगर आप ये चीजें करोगे ना, अप्लाई नहीं करोगे दोस्त, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको बता रहा हूँ, कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप इसका आज के सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं करोगे, या वो नहीं करोगे कि ये सब चीजें देख लीजिए तो ठीक है, फॉलो फॉलो करना ना करना वो अपने मन की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो इन दिस थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आई होप आप हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, और ये सारी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, उससे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपनी टीम के साथ। अगर कोई आपका बंदा रहता है टीम में जो अभी तक नहीं देख पाया, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसे आप प्रोवाइड करना। और चैट पर मैंने चैट भी ओपन कर दी है, किसी को कोई भी इशू है, मुझे आप कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन क्वेरी मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया सिमरन, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी, एंड इट वाज रियली आई ओपनिंग। एंड वो कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो वो गागर में सागर भरने का काम किया है सिमरन ने। और एंड में सिमरन ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि जब तक हम उस चीज को